नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 है। पुरुषार्थ कितने हैं? ऑप्शन ए है 2 हैं, बी है 4 है, सी है 6 है, डी है 16 है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 हैं। जैसा कि हमको पता है कि ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन हैं। तो पहला है धर्म है, अर्थ है, काम है और चौथा मोक्ष है। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और अनैतिक रूप से उन्नत करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। जैसा कि हमको पता है कि इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तथा 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। पहला ऐतरेय है और दूसरा है कौशितकी है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद में, बी है भगवद गीता में, सी है ऋग्वेद में, डी है यजुर्वेद में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों, जिसे ऋत्विज कहा जाता है, का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7। जिसमें से आपका पहला है अथर्वयु। कौन सा है? अथर्वयु। दूसरा क्या है? दूसरा है होता। तीसरा क्या है? तीसरा है ब्रह्मा। चौथा क्या है? चौथा है अग्निधि। पांचवा क्या है? तो पांचवा है पोता। छठा क्या है? छठा है नींटा तथा सातवां है प्रशास्ता।
ये 7 प्रकार के यज्ञ हैं पुरोहितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेद कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 वेद हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है यजुर्वेद। तीसरा कौन है? तीसरा आपका है सामवेद। चौथा आपका कौन सा है? तो चौथा आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का वाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे, जबकि सामवेद में उद्गाता साम का गायन करते थे। यजुर्वेद में अथर्वयु याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन करते थे। किसका करते थे? कर्मकांड का वर्णन करते थे। और अथर्ववेद के पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता था, जिसमें वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना आदि से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर हम वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी कहते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद, बी है 3 गुण, सी है 3 पुरुषार्थ, डी है 3 वर्ण। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि कौन से वो 3 वेद हैं जो त्रयी में आते हैं। वो है आपका ऋग्वेद और सामवेद और कौन सा था? यजुर्वेद। इनको ही हम त्रयी वेद कहते हैं। अथर्ववेद, त्रयी में नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन ए है झेलम, बी है चिनाब, सी है रावी, डी है साबरमती, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साबरमती नहीं है, जिसमें कि हम जानते हैं झेलम सप्त सिंधु में है, चिनाब भी है और आपका रावी भी है। साबरमती यही नहीं है। इस काल में नदियों की संख्या लगभग आपका 25 बताई गई हैं। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियां सिंधु हैं, सतलज हैं, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है तथा सरस्वती है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पारुसड़ी जिसे अब
रावी नदी कहते हैं के तट पर लड़ा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है कावेरी, डी है परसड़ी नदी। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि 10 राजाओं का युद्ध परसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। परसड़ी नदी को ही हम रावी नदी कहते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, बी है उर्वशी का स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस पेय पर नामांकित। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, बी है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र को माना जाता है, सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि बोगज कोई का महत्व वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? ऑप्शन ए है ऋग्वेदिक काल में, बी है उत्तर वैदिक काल में, सी है उत्तर गुप्त काल में, डी है धर्मशास्त्रों के समय में। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। जैसा कि हमको पता है कि धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे, जिनमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ये 4 वर्ण थे। इनके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां थीं, जैसे अम्बष्ट थे, उग्र थे, निषाद थे, मागध थे, वैदेहक थे, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों को बताया है, एक निर्वसित और दूसरा जो है अनिर्वसित। अनिर्वसित इनमें से पहले के शूद्र ही जो निर्वसित थे इन्हीं को ही अस्पृश्य माना जाता था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। चलिए आप सभी लोग बताइए इस ऑप्शन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद है। जैसा कि हमको पता है कि यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य प्लस पद्य, यह गद्य प्लस पद्य दोनों में रचित है। यह
40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? ऑप्शन ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है कार्तिकेय, डी है रुद्र। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्तिकेय ये वैदिक देवता नहीं है। जैसा कि हमको पता है कि इंद्र, वरुण, रुद्र, सोम, मित्र, अश्विन, ईश्वर, धावा, पृथ्वी, संपत्ति, बृहस्पति, आदि भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवता हैं, जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए है 10, बी है 12, सी है 5, डी है 18। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों की सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।